देखिए 3 दिसंबर को आए नतीजे और ये क्लियर हो गया कि 3 हिंदी राज्यों में बनी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बीजेपी ने 3 राज्यों में सरकार बनाई है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भजन लाल शर्मा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम अपने 2 डेप्यूटी सीएम के साथ शपथ ले चुके हैं। कुल मिलाकर 9 लोगों ने शपथ ली है और इसीलिए हम इन्हें मोदी के नवरत्न कह रहे हैं। मोदी के नवरत्न के जरिए कैसे 65 सीटों का समीकरण सेट हुआ है, ये आज की सबसे पहले कवर स्टोरी में आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आज राजस्थान, तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। तीनों जगह मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 डिप्टी सीएम शपथ ले चुके हैं, यानी कुल 9 नेताओं की शपथ हुई और ये 9 मोदी के नवरत्न हैं। मैं भजन लाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। पहली बार के विधायक भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं। भजन लाल के साथ ही डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। भजन लाल शर्मा पहली बार के विधायक हैं। पार्टी संगठन में कई सालों तक महामंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं। कई दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ते हुए पार्टी ने भजन लाल शर्मा को सीएम बनाया है। भजन लाल शर्मा को सीएम बनाकर पार्टी ने साफ संदेश दिया है कि कोई कार्यकर्ता भी सत्ता के शिखर तक पहुंच सकता है। इससे पहले परसों मध्य प्रदेश में मोहन यादव और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय ने सीएम पद की शपथ ली थी। इन दोनों राज्यों में 2 डिप्टी सीएम भी शपथ ले चुके हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी पहले से सत्ता में थी, बाकी 2 राज्यों में तो बीजेपी ने कांग्रेस को हटाकर सत्ता पाई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने शिवराज सिंह की जगह मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया है। अब इन तीनों राज्यों में सरकार गठन के साथ ही तय हो गया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इन्हीं 3 बड़े चेहरों के ऊपर बीजेपी को जिताने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। बीजेपी 2019 में 28 सीटों पर जीती थी। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। बीजेपी गठबंधन को सभी 25 सीटों पर जीत मिली थी। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी को 9 सीटों पर जीत मिली थी, यानी कुल 65 में से 62 सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में गई थी। अब इन नवरत्न के सामने न सिर्फ इन नतीजों को बरकरार रखने की चुनौती है, बल्कि 100 में 100% रिजल्ट देने का दबाव भी होगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री मोहन यादव का एक्शन शुरू हो चुका है और हिंदुत्व की पिच पर वो खुलकर उतर आए हैं। खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है। मैंने सभी धार्मिक स्थल की बात कही। हमने कहा कि धार्मिक स्थल पे अगर कोई इस सीमा का उल्लंघन करेगा तो उसके लिए कार्रवाई करेंगे। नियम पहले से ही है, फिर उसको कड़ाई से पालन कराना है, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण एक बड़ी समस्या हो जाती है कभी कभी, और खुले में इस प्रकार से मांस और इस प्रकार की चीज़ों से बहुत ही खराब प्रदर्शन होता है। नियम पहले से बने हैं, कड़ाई से लागू हो, इसके लिए निर्देश दिए गए। यूपी में मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से एक्शन शुरू किया था, कुछ इसी तरह की झलक मध्य प्रदेश में मिल रही है। पहली कैबिनेट में ही लाउड स्पीकर की आवाज को कंट्रोल करने का फैसला लिया, खुले में मांस बेचने पर रोक लगाई और कल से ही अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर वाला एक्शन चल रहा है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बने हैं, जबकि अरुण साव और विजय शर्मा डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। साय कैबिनेट की पहली बैठक में 18 लाख गरीबों को आवास देने के फैसले को मंजूरी दी गई है। इसको लेकर बीजेपी ने चुनाव में वादा किया था। फिलहाल छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने शराबबंदी पर कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन किसानों के बकाये बोनस का भुगतान 25 दिसंबर को करने का ऐलान कर दिया है।
2 साल जब हम लोग सरकार में थे तो 2 साल का बोनस नहीं दे पाए थे। वो बोनस 25 दिसंबर को जो हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक भी हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता भी हैं, निश्चित रूप से 2 साल का बोनस किसानों को देंगे। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा। वीडियो शपथ ग्रहण वाले दिन का है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा पीएम के बगल में खड़े हैं, लेकिन दूसरे डिप्टी सीएम अरुण साव शर्मा को हटाकर बीच में घुस जाते हैं। फिलहाल तीनों जगह मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने ही अभी शपथ ली है। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार बाकी है। मंत्री का चुनाव भी 2024 की रणनीति के हिसाब से ही किया जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।